भाई जॉस हेजलवुड छा गया आज के मैच में। जॉस हेजलवुड ने आरसीबी के लिए वो काम किया था जो एबी डिविलियर्स किया करते थे। कमाल की बॉलिंग करी है आज। 19वां ओवर कहता है कि हर मैच का टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन जॉस हेजलवुड ने आज उसको सही साबित करके दिखाया। सभी लोग कहते थे कि आरसीबी की बॉलिंग वीक है, भाई वीक है, लेकिन नहीं, यहाँ आरसीबी दुरुस्त नजर आ रही है और इसी के साथ वो 12 अंक तक पहुंच गए हैं, प्ले ऑफ के थोड़ा सा और करीब पहुंच गए। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जॉस हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी, विराट कोहली का वो 70+ रन और उसके बाद आपका कुणाल पांड्या का वो ओवर, सायुज शर्मा का वो ओवर, भुवनेश्वर कुमार का ओवर, इन सभी बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने मिलकर आज के मैच का रुख ही बदल दिया। सबसे बड़ी वजह तो जॉस हेजलवुड है। जहां लग रहा था कि 12 बॉल में 18 रन है और बल्लेबाज सामने सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि खत्म है भाई मैच, ये जाएगा ही नहीं 20वां ओवर तक। उसके बाद जॉस हेजलवुड ने एक ऐसी ड्रीम डिलीवरी डाली कि मानो कि मैच का रुख ही पलट गया। वही कोलैप्स जो जारी हुआ था पिछले मैच में एलएसजी के सामने राजस्थान रॉयल्स का, वही कोलैप्स सेम रिपीट हो गया आज आरसीबी के सामने। जीता हुआ मैच हार गया, ये जीता हुआ मैच था ये। और तारीफ करनी होगी यहाँ जॉस हेजलवुड की, कमाल की बॉलिंग करी यार। 19वां ओवर 2 विकेट देकर 1 रन दिया, मात्र 1 रन। उफ, वहीं से समझ में आ गया कि ये मैच अब किस तरफ जा रहा है। जहां जोफ्रा आर्चर आउट हुए, ध्रुव जुरेल आउट हुए, सिमरन हेटमायर आउट हुए, उसके बाद तो मानो कि पूरा गेम ही चेंज हो गया। उसके बाद आते हैं यश दयाल। यश दयाल ने अपनी काम खत्म करके बोला चल गुरु 12 अंक तक पहुंचते हैं और प्ले ऑफ को थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल के साथ अगर यदि मैं समझता हूं कि यहाँ एक और पार्टनरशिप अगर लगती, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी तक जो बल्लेबाजी हो रही है राजस्थान रॉयल्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे यशस्वी जायसवाल ही एक प्लस पॉइंट दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल 19 गेंद में 49 रन, इन्होंने ये इंपैक्ट डाला है 200 के रन चेस में। जब आपके ओपनर इस तरह का इंपैक्ट डाल जाते हैं तो फिर समझिए कि वो कमाल की स्पेल होती है। और जिस हिसाब से आज इन्होंने बल्लेबाजी करी, 3 छक्के 7 चौके, ऐसा लग रहा था कि यही एक ऐसा बंदा है जो चेस के लिए जा रहा है। बाकी तो मुझे इसमें कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था जो चेस के लिए जा रहा होगा। वैभव सूर्यवंशी ये तो भाई अभी युवा है, लेकिन निडर होके खेला है बंदा, अच्छा खेला है। नीतीश राणा ने जोर दिखाया था, 22 बॉल में 28 रन बनाया था इन्होंने। और रियान पराग कोशिश तो करी थी इन्होंने भी, इंपैक्ट डाला है 10 बॉल में 20 रन मार के। उसके बाद ध्रुव जुरेल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें थी, क्योंकि अंगद का पैर जमाकर ये खड़े हो गए थे सिमरन हेटमायर के साथ, लेकिन इसका जो पैर था वो अंत में जॉस हेजलवुड ने उखाड़ दिया। उसके बाद शुभम दुबे, वो शिवम दुबे मत समझिएगा, ये शुभम दुबे है। ये शुभम दुबे ने प्रयास किया था, अच्छा प्रयास किया था, 7 बॉल में 12 रन बनाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे, ये काफ़ी नहीं था। और ये इस पारी में मैं देख रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स की पारी में मुझे एक इंपैक्ट नज़र आ रहा है, वो यश जायसवाल। इन्होंने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करी और जे इंपैक्ट डाला है 200 के रन चेस में। और मुझे लग रहा है कि अगर यदि इस टीम में संजू सैमसन होते तो शायद यहाँ से कुछ और बन सकता था। और जानते हैं सबसे बड़ी इसकी कमजोरी कहाँ हुई थी, इन्होंने जो जॉस बटलर को जाने दिया ना, ये बहुत बड़ा इसका गलत था डिसीजन, बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। वैभव सूर्यवंशी ठीक है, अच्छे बल्लेबाज हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आप युवा के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन जॉस बटलर जिस तरह से अभी गुजरात लायंस के लिए खेल रहे हैं वो यहाँ भी खेल सकते हैं और उन्होंने वो करके दिखाया। एक सीजन में 4-4 शतक लगाना ये आसान काम नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान रॉयल्स के कौन से बल्लेबाज ने एक सीजन में 4 शतक लगाए, किसी ने नहीं लगाया, लेकिन वो काम उन्होंने करके दिखाया और उसी के साथ उन्होंने फाइनल भी खेला था, लेकिन उसी को उन्होंने जाने दिया। तो मैनेजमेंट का यहाँ मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यहाँ जबरदस्त पारी, पहले तो पार्टनरशिप होती है भाई, फिल सॉल्ट विराट कोहली का अब तक मैं समझता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है। उसके सेकंड नंबर पे मैं शुभमन और साई को मानता हूँ, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी और अच्छे एवरेज के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन आज यहाँ भी इन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है वो कमाल का। लग रहा था कि विराट कोहली आज 100 जड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं जड़ पाए। उसके बाद आते हैं देवदत्त पाटिकल। देवदत्त पाटिकल जब से आए हैं नंबर 3 पे, देखो मैच किसी का 1-2 तो खराब होता ही, लेकिन जो इन्होंने इम्पैक्ट डाला है वो कमाल का है। बैक टू बैक 50 लगाना ये आसान नहीं होता है,
इतनी क्रिटिसाइज होने के बाद जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी करी है, 27 गेंद में 50 रन की पारी खेली है, बहुत ज़बरदस्त पारी खेल के गया। और टीम डेविड, इनके क्या कहने भाई, ये तो खरा सोना है। इस साल का जो आरटीएम का यूज हुआ है ना ओरिजिनल में, तो ये टीम डेविड खरा सोना है ये खिलाड़ी। उसके बाद जितेश शर्मा ने जो पावर दिखाई लास्ट में, जिसके चलते आरसीबी ने 205 रन का टारगेट दिया था, उसके जवाब में 194 रन पर सिमट गई पूरी की पूरी टीम राजस्थान रॉयल्स की। और इसमें मुझे एक ही अच्छी चीज़ दिखी आरसीबी की तरफ से, अगर मैं देख रहा हूं तो विराट कोहली के 70, देवदत्त पाटिकल 50, इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी यही गेम का मुख मोड़ दिया था। और उसके बाद यहां तक राजस्थान रॉयल्स में अगर यदि मैं कमी देख रहा हूं, देखो 18वें ओवर तक मैच सेट था, 18वें ओवर तक मैच सेट था। जैसे 19वां ओवर आता है, वहां जॉस हेजलवुड गेम चेंजर ऑफ द मैच बन जाता है। अगर यदि जॉस हेजलवुड के ओवर में वो 7-8 रन भी बनाते तो मुझे लगता है कि यहां से राजस्थान रॉयल्स मैच आसानी से जीत सकता था। तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, जॉस हेजलवुड का आना, ध्रुव जुरेल और सिमरन हटमायर का विकेट लेना। आप बताइए मुझे कि आप कौन से ऐसे लम्हे थे जिसको आपने माना कि नहीं ये था टर्निंग पॉइंट? आप बताइए, कमेंट दागिए फटाफट।